Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. हालांकि ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा. ठीक है, आपसे गुजारिश है कि शाम में इसको एक दफ़ा और देख लिया करें ताकि आपके लिए काउंटर करेक्शन हो जाए कि जो कुछ भी आपने मॉर्निंग में देखा वो किस हद तक रेजोनेट हुआ. और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. चलिए देखते हैं मैसेज ऑफ द डे. आज के मैसेज ऑफ द डे में क्या है. मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैसेज ऑफ द डे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा. मैंने तो सिर्फ एक थॉट के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन अब प्राइवेटली लोग मैसेज करके बहुत बताते हैं कि आज आज का क्यों नहीं आया, आज इतना डिले क्यों हो गया. नॉट दैट कि आप इसकी बेसिस पर अपना पूरा दिन गुजारते हैं, बट एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि आज किस तरह की सिचुएशन होगी. ठीक है, क्योंकि पूरे दिन में क्या क्या होना है वो तो किसी को भी नहीं पता होता, बट एक पॉसिबिलिटी आपको आइडिया हो जाता है. चलें, message of the day, message of the day, message of the day, message of the day, message of the day. Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Sun, Leo. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वेरी नाइस. बड़ी पेंटिकल्स की एनर्जी है. बॉटम ऑफ द डेक में 10 of Wands. वेरी वेरी नाइस. ओके, 10 of Wands किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? 8 of Cups एंड पेज ऑफ Swords एंड 5 of Cups. ऑल राइट, उल्टा है शायद ये डेक ही उल्टा रखा हुआ है. रिवर्सल्स तो खैर पढ़ती नहीं हूँ मैं, और ना ही मुझे एक्यूरेसी का उसकी इतना आइडिया होता है. बट 10 of Wands की आपकी एनर्जी, आपकी ओवरऑल एनर्जी एक ट्रायल से गुजरी हुई एनर्जी है. आज आपने 2 हफ्तों का, अगर मैं आपको कैलकुलेशन दूँ पास्ट के 2 हफ्तों का, तो इमोशनली आप बहुत अकेले रहे हैं. और आपने बहुत हद तक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम आपने सोशल मीडिया पे गुजारा. रील्स बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, बिला वजह में वीडियोज़ और टाइमिंग, मतलब ज़्यादातर वक्त आप सोशल मीडिया हैज़ बिकम योर पार्टनर. उसकी वजह ये भी है कि आपने बहुत सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगाया कि जैसे अब आपको किसी ख़ास सूरत हाल से, रिश्ते से, दोस्त से, यारी से, किसी मामले से निकल जाना चाहिए. और आपने बड़े टूटे दिल के साथ, जब आपने बहुत टाइम अपना इधर उधर डाइवर्ट करके देख लिया, फिर भी अगर कोई राह नहीं निकली, तो आप किसी मामले से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं. एक ट्रायल से आप गुज़रे हैं, और आपके परेशानियां, या आपकी समझ लें कि आप लोडेड फील कर रहे हैं. आपको हैवी भी फील हो रहा है. आपको लग रहा है कि मेरा काम शायद सिर्फ ये है कि मैं जो हूँ वो काम करूँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाऊँ, और उसमें या तो एडिशन होता रहे या सब्ट्रैक्शन होता रहे, लेकिन मेरा जोन जो है वो यही रहेगा. आप किसी बात को लेकर परेशान भी हैं. शायद आप कहीं ना कहीं किसी गिव एंड टेक में और लेन देन में आपको लग रहा है कि जैसे आप कहीं कमी ना कर दें, कोई चूक ना कर दें, कहीं किसी के साथ कुछ फेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. आपकी सराउंडिंग में मुझे लग रहा है कोई एक ऐसा इंसान है जिसने थोड़े दिनों पहले आपसे कोई मदद मांगी है, और आपको लग रहा है कि किसी का भी इंडिपेंडेंट होना और इंडिपेंडेंट होकर हालात से गुजरना एक चॉइस नहीं, एक सूरत हाल होती है, एक आजमाइश होती है, और उससे पूरा प्रोसेस से गुजरना होता है. लेकिन ये अगर किसी तरह की हेल्प मांगी जा रही है, फाइनेंशियल हेल्प स्पेशली, तो आप जो हैं वो कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि आया किसी को कोई मसले में हो अगर, तो क्या उसको फ़ौरन पैसे ही देकर उसकी मदद कर देनी चाहिए, या उसको उस प्रोसेस से गुजारना चाहिए. नॉट दैट कि आप इतने बुरे इंसान हैं कि आप किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये जो इक्वल गिव एंड टेक वाली बात है, या गिव एंड टेक या चैरिटी करने वाली बात है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस बात को सोच रहे हैं. देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई इंसान, इसने कपल ऑफ डेज अगो आपसे कोई कांटेक्ट किया था. ये इंसान काफ़ी परेशान भी है और आपसे
लिटरली इसने चैरिटी का जिक्र किया है कि अगर चैरिटी भी हो सकती है तो दे दी जाए, कर दी जाए, और मुझको चैरिटी जो है वो भी चलेगी, यानी ऐसा भी लग रहा है। एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट। आप काफ़ी इस तरह के कामों में मसरूफ़ रहते भी हैं। ओवरऑल एनर्जी में आपका ये है कि यार 10 काम और थे, एक ये बड़ी जिम्मेदारी और आ गई। और आजकल के दौर में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फाइंड करना कि कौन डिज़र्विंग है, कौन मुस्तहक है, क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो अपनी पर्दापोशी रखते हैं और वो बता नहीं पाते, और जो डिज़र्विंग नहीं होते, जिनका काम ही यही होता है इससे भी ले लो उससे भी ले लो, वो चला रहे होते हैं अपना काम। तो आज आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक तो ये बात नज़र आ रही है। नाउ कमिंग बैक हियर, आई थिंक कि आपके बहुत सारे सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, वो समझते हैं कि आप एक तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आपके पास बहुत पैसा है। विद द 9 of Pentacles यू आर वेरी स्टेबल, यू आर वेरी साउंड, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी फ्री, बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही फ्री स्पिरिट वाला पर्सन, अबंडेंट। आज आपको और ये फीलिंग होगी भी, अगर फॉर एग्जांपल आपकी जितनी ज़रूरियात हैं उसके हिसाब से आपके एक्सपेंसेस होने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा बचता है तो दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा, एंड डेफिनेटली आपके पास छोटे छोटे से एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए एक्स्ट्रा मनी भी होता है। तो आज एक तो इम्प्रेशन है लोगों के ऊपर, और आज आप अपने फैमिली में किसी बच्चे के साथ मिलकर, अपने के हो सकता है आप मैरिड हों तो आपके बच्चों में से, बट आप कोई न्यूज़ सुनेंगे, कोई गुड न्यूज़ सुनेंगे, और आपको लगेगा कि यार ये इसका रिवॉर्ड है, जो मैंने ये अमल किया, मैंने ये चैरिटी की, ये इसका रिवॉर्ड है। आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई न्यूज़ पता चलेगी, कोई खुशखबरी पता चलेगी। मे बी आपका बच्चा जो है वो, आपके बच्चों में से कोई हो सकता है कहे कि वो भी अब चैरिटी करेगा या देगा, बिकॉज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है आप अपने किसी बच्चे के थ्रू कोई चैरिटी करवाएंगे और आपको लगेगा कि फ्रंट फुट पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अदरवाइज़ देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको आपके छोटे सिबलिंग्स या आपको अपनी फ्रीशिप को लेकर, इंडिपेंडेंस को लेकर कोई सक्सेस मिलेगी। समथिंग रिलेटेड टू योर लेगेसी, समथिंग रिलेटेड टू योर मनी, योर इंडिपेंडेंस, आपकी आज़ादी, आपकी खुद मुख्तारी, आपका पैसा, आपकी अदाएँ, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको कोई हैप्पी बिग न्यूज़ मिलने वाली है। आज आप कोई अच्छा सरप्राइजिंग सी आपको बात पता चलेगी, एंड देन यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। आपको लगेगा कि यार दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्रा, तो मुझे ये कहीं ना कहीं किसी डिज़र्व, आप ढूंढेंगे डिज़र्विंग लोग और आप वहाँ पर आज जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अदर देन दैट अगर मैं देखूँ तो आप काफ़ी दिनों से सिंगल रहे हैं और सिंगल ही हैं, आपका स्टेटस किसी के साथ होने के बावजूद भी सिंगल का शो कर रहा है, और इस सिंगल स्टेटस में आपको कोई हैप्पी बिग न्यूज़ मिलेगी। आपके स्टेटस में कोई ऐसी चीज़ होगी कि जिसमें आपको कोई न्यूज़ पता चलेगी, कुड बी रिलेटेड टू चाइल्ड, और एंड देन यू विल थिंक कि यार जो मैंने चीज़ें मानी हुई थी मैं उसके अगेंस्ट में और उसके रिवॉर्ड में जो है ये चीज़ें दूँ। कमिंग मंथ रमज़ान का भी है, तो बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में होते भी हैं, लोग अपना सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। बट आप जो हैं वो लोगों में कुछ ना कुछ बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज के एनर्जी में आप अपने लिए थोड़ा सा ये एक ट्रेड सिस्टम भी रखते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के मामला से जो मेरी परेशानियां हैं वो भी हल्की हो सकती हैं। तो आज आप इस तरह के मामले में होंगे, आज आपका दिन लाइट रहेगा। हैवी एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए आप इस स्ट्रैटेजी से गुजरेंगे, और देर इज़ नथिंग रॉकेट साइंस। पेंटिकल्स बहुत हैं, पैसों में खेल पेल बहुत होगा, लेन देन होगा, बजटिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, और पैसों के मामले में अपने ऊपर कितने लगाने, किसी को कितने देने, इसके लिए कितने रखने, उसके लिए कितने रखने, ये तमाम चीज़ों का आप हिसाब किताब आज बहुत ज़्यादा करेंगे। नाउ लेट्स सी, पैसों को लेकर ये भी होता है कि आपके ज़िम्मे कुछ वो पैसे भी आ जाते हैं जो ख़र्चे के मुनासबत से आपके अपने भी नहीं होते। तो ये आपको काफ़ी उलझन होती है, और ये उलझन आपको लगता है कि यार ये मेरे मामलात नहीं है फिर भी मुझे इनको मुंह देना पड़ता है। कुछ इस तरह की सिचुएशन भी आज आप देख सकते हैं। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का, स्टार साइन का इन्फ्लुएंस है आज। अल्फा एंड ओमेगा बिगिनिंग, यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ द मोमेंट। ये डिसीजन मेकिंग की जो बात थी कि आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे, अखराजात को देखेंगे, कहाँ लगाऊं कहाँ नहीं लगाऊं, तो दिस इज़ समथिंग अल्फा एंड ओमेगा। सबसे टॉप मोस्ट चीज़ जो है वो सबसे बिगिनिंग की जो होती है अल्फा ओमेगा। आप कंप्लीट हैं, आप सेटल्ड हैं, ये पूरा साइकिल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। आप जिस जोन में जिस तरीके से जो भी करना चाहें, you have the complete authority, you are free in the choice of the moment। आज के दिन में आप जो भी
यानी समझ लीजिए कि आपको किसी मॉल में ले जाकर छोड़ दिया जाए और वो मॉल हालात का, सूरत हाल का, लोगों का, जायज़ों का, रिश्तों का, पैसों का, चीज़ों का, ख्वाहिशात का, सबका हो, और आपसे कहा जाए कि बस ये मॉल है, तुम्हें इसमें से जो चाहिए तुम लो, बिकॉज इट इज़ द चॉइस ऑफ योर मोमेंट, ये इस लम्हे की तुम्हारी चॉइस है। तो डिसीजन मेकिंग भी आज आपकी आ सकती है, बिकॉज आप अपनी सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसाइड करेंगे वो किसकी किस्मत में क्या आता है आपके हिस्से का, वो आपके आज पूरे दिन का प्रोसेस रहेगा। नाउ लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या एडवाइस है, किस एंजल नंबर से क्या एडवाइस और अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या एडवाइस आ रही है। नंबर 5, कल भी यही आया था, नहीं कल दूसरा नंबर था, कल आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर। अडेप्टेबल। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनालिटी शिफ्टिंग और ट्रांजिशन का नंबर। और आप एक जोन से दूसरे जोन में आ रहे होते हैं, और ये आपकी शिफ्ट का नंबर है भी, बिकॉज आप निकल रहे हैं किसी चीज़ से, आप अपनी जिम्मेदारियों से में उसको सॉर्ट आउट करके निकल रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ योर forte. When life throws a curveball, you can easily adapt a new circumstances and find excitement in the unexpected change. मैंने कहा था अभी कि आपको एक ऐसे मॉल में भेज दिया जाए जहाँ इतनी सारी चीज़ें हो, फिर आपसे कहा जाए चॉइस करो, बिकॉज आप चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी शो करते हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं, गरीब के साथ गरीब, अमीर के साथ अमीर, अच्छे माहौल में फिट इन, कॉम्प्लेक्स माहौल में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं आप। चाहे ज़िंदगी या कुदरत आपकी तरफ कितनी ही रोलर कोस्टर सिचुएशन क्यों ना भेजें, आप उसमें सबसे पहले फिट होने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उसको बेटर वे में रिजॉल्व कर सकें, क्योंकि आपके अंदर है सलाहियत। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ये बोलेगा यार ये चीज़ नहीं हो सकती, इसको छोड़ देते हैं, आप कहते हैं यार चलो ट्राई तो करते हैं, इसमें ढल कर देखते हैं कि ये कैसी होगी, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सक्सेस मिलती है। तो अगर आप अपने किसी फैसले को लेकर डर रहे हैं कि यार ये बात अगर की तो मसला हो जाएगा, बी बोल्ड एंड बी कॉन्फिडेंट। आज आपने यही चीज़ करनी है, बिकॉज आप एडॉप्ट कर सकते हैं, आप ले भी सकते हैं और उसमें ढल भी सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी मीन्स ढलना किसी न्यू सिचुएशन में जो कि आपके कंफर्ट जोन की ना हो, उसको अडॉप्ट करना, उसको अडेप्ट कर लेना, उसके अंदर आ जाना। एडॉप्ट एक चीज़ पिक करना, और अडेप्ट ढलना, उसको अपना लेना। तो अडेप्टबिलिटी की बात आज आपकी है। आज काफ़ी लोग आपके ऊपर रिलाई भी करते हैं। रीथिंक कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार फॉर द सेक ऑफ हेल्प एंड फॉर द सेक ऑफ एडवाइस आप किसी के लिए रिसोर्सफुल पर्सन बन सकते हैं, तो गो फॉर इट। और आज की अफर्मेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अगर आप किसी के साथ आज चैरिटी बेस्ड थिंकिंग रखेंगे तो फिर तो आपको वाकई शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड, I have sufficient blessings and I am adaptable। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।